पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर। तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए, पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त।
वो बोलते हैं फिर आएंगे पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ। आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्ज में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन क्या सच में करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5000 और तुमने 2500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है। मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं।
वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली मानते तुम हैं। रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूं। सोच रहा हूं रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके, ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। हे मॉम। हाय स्वीटहार्ट, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। ओह, तुम पर तो ग्रीस लगा है। ओ हाँ, काम ही ऐसा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने यही वाला काम क्यों चुना, जबकि लड़कियों के लिए और बहुत सारे काम हैं। फिर से शुरू मत हो जाइए मॉम। अगर तुम नर्स होती तो लोगों की जिंदगी बचा सकती थी, और अगर टीचर होती तो बच्चों को पढ़ा रही होती, लेकिन तुम एक मैकेनिक बन गई। और ये भी बहुत अच्छा काम है मॉम, हम भी लोगों की मदद करते हैं। तो कल मैंने तुम्हारी बहन से बात की थी। मॉम प्लीज, फिर से वही बातें। पूरी बात तो सुन लो। मॉर्गन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवा सकती है, और बहुत वक्त भी मिलेगा, और इस खाली वक्त में तुम पढ़ाई कर सकती हो, और कुछ ही सालों में तुम बन सकती हो। मैं नर्स नहीं बनना चाहती, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। कभी सोचा है तुम्हें इस जॉब से मिलेगा क्या? इसकी कोई तो वजह होगी कि औरतें मैकेनिक नहीं होती। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैं नहाने जा रही हूँ। कार तैयार हो गई डैड? पता नहीं बेटा, लेकिन अभी पता चल जाएगा। क्या ये आपकी कार है? हाँ। बढ़िया, ये तैयार है। जरा सुनिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पक्का है ना कि सारा काम ठीक से हो गया है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैनेजर से चेक करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, लेकिन आपको दिक्कत ना हो तो। हाँ? एक्सक्यूज मी, मैनेजर से बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन आप उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्हें कार्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है। सॉरी, मैं आज बैच लगाना भूल गई। वाह, आई एम सॉरी, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। चाबी गाड़ी में ही है, मैं जाकर गेट खोलती हूँ। थैंक यू। इसका मतलब मैं भी मैकेनिक बन सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मॉम, आप यहाँ कैसे आ गई? तुमने अपना फोन नहीं देखा क्या? नहीं। मॉर्गन को लेबर पेन शुरू हो गया है। क्या सच में? अरे
अरे यार, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके, मैं भी चलती हूँ। हे सुनो, मेरे बहन को बच्चा होने वाला है। ओह कांग्रेट्स, तुम हॉस्पिटल जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। जरा गेट खोल दोगे? हाँ अभी खोलता हूँ। चलो चले। उठा नहीं रही। ओह नहीं, कहीं हमें देर ना हो जाए। मैंने वादा किया था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। हम ज्यादा दूर नहीं है मॉम, मुझे यकीन। ये क्या हो गया? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। गाड़ी रोक दीजिए। ओह नहीं नहीं, इसे अभी ही पंचर क्यों होना था? मैं देखती हूँ क्या हुआ। ठीक है, प्लीज पंक्चर ना हो। हाँ, पंक्चर ही है। नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, टो ट्रक आने में बहुत देर लग जाएगी। मॉम, भूल गई क्या? आपकी बेटी मैकेनिक है। तुम्हें टायर बदलना आता है? मुझे तो उससे भी ज्यादा आता है। डिक्की खोलिए। हो गया, चलिए। इतनी जल्दी? मुझे तड़कती लानी ऐसे ही नहीं कहते। अब चलिए, वादा पूरा करना है ना। क्या हुआ? आओ अपनी भांजी से मिलो। ओ, कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। अपनी भांजी मायला से मिलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ना, नहीं परी? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मॉम आई मैं बहुत रिलैक्स हो गई। इसके लिए तुम्हें अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो हम अभी भी टो ट्रक का इंतजार कर रहे होते। हम बहुत लकी हैं कि हमारी फैमिली में एक मैकेनिक है। थैंक्स मॉम। हो सकता है कि एक दिन तुम भी मैकेनिक बन जाओ, या फिर नर्स। क्या? हाय, लेनी? ओह हाय, कैसे हैं? क्या कार में फिर कोई खराबी आ गई? नहीं नहीं, कार तो बिल्कुल सही चल रही है, बल्कि पहले से भी बेहतर। दरअसल मैं किसी और काम से आया हूँ। मुझे कार्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में सब कहते हैं ये सिर्फ लड़कों का काम है। क्या ये सच है? मुझे लगता है उन्होंने पहले कभी कोई लड़की मैकेनिक नहीं देखी। सही कहा आपने। क्या आप मुझे सिखा देंगी? हाँ बिल्कुल, जब तुम चाहो। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो मुझे भी सिखा सकती हैं। मैं हमेशा से ये सीखना चाहता था। हाँ क्यों नहीं। मैं इस वक्त होंडा पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर इंजन ऑयल डालते हैं और इस वक्त हम घूमने जा रहे हैं डैड। कुछ दिन मुझे मिस करना। हे रुको, एक मिनट। तुम कुछ भूल तो नहीं रही? भूली तो कुछ नहीं, बताइए। डैडी को झप्पी कौन देगा? कितने क्यूट हैं। मैं अब 10 साल की बच्ची नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स के सामने सोच कर तो बोलिए। चलो गाइस। ओह हे रुको, चाबी तुम यहीं भूल गई। भूलना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। ओह अच्छा सुनो, मैंने तुम सबके लिए इमरजेंसी टूल्स भी पैक किए हैं। ये रोड ट्रिप में काम आएंगे। ये देखो, पोर्टेबल चार्जर अगर बैटरी खत्म हो जाए तो। ये है पेट्रोल अगर पेट्रोल खत्म हो जाए। और ये फर्स्ट एड किट और ये है जंपर अगर कोई जरूरत नहीं है डैड, हम मैनेज कर लेंगे। सुनो, लॉन्ग ड्राइव पर कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा तैयारी के साथ जाना चाहिए। जैसे कि ये कार जैक और ये लग रेंच टायर बदलने के लिए। मैंने चेक किया, तुम्हारी कार में ये नहीं थे। और ये है प्रोटीन बार्स अगर भूख लगे तो। बस कीजिए, आप हमेशा मुझे बच्चा समझते हैं। चलो। अरे बेटा सुनो तो, राजी। बस पीछे पड़े रहते हैं। यार वो तुम्हारी फिक्र करते हैं बस। काश मेरे डैड भी इतने केयरिंग होते। मेरे डैड तुम्हारे डैड होते तो पता चलता। अच्छा सुनो बेटा, देखो ये रख लो। अब बस भी कीजिए डैड, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं जानता हूँ,
फिर भी तुम्हारी फिक्र होती है। मैं ये कार में रख देता हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे ये फालतू चीजें भरकर साथ नहीं ले जानी। पक्का बोल रही हो? हाँ। ओके, अच्छा एक काम तो करो, ये पेपर रख लो, तो अगर कहीं रास्ते में भटक गई तो ये तुम्हारे काम आएगा। ये मैप तो फोन में भी होते हैं डैड। ठीक है। अच्छा, कम से कम मैं टायर चेक कर लूं और पेट्रोल चेक कर लूं? नहीं, अब मैं इरिटेट हो रही हूँ। प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैं मंडे वापस आ रही हूँ ना। मंडे? मुझे तो लगा कि तुम संडे आ रही हो ताकि फादर्स डे के दिन हम साथ रह सकें। संडे जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस है, वो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तुम ही बता दो अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो। ये बैग उठाकर गाड़ी में रख दीजिए। लेट्स गो गर्ल्स। बाय मिस्टर कॉलिंस। हैप्पी अर्ली फादर्स डे। थैंक्स। अपना ख्याल रखना। वहां पहुंच के राजी से कहना मुझे कॉल करे। ठीक है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। बहुत भूख लगी है। मुझे भी। कहीं कोई जगह दिखेगी तो रोक दूंगी। थैंक्स। और इस वीकेंड कौन परफॉर्म कर रहा है? क्या मालूम, मुझे तो बस जाना है और जस्टिन को देखना है। तुम्हें वो किसके साथ सही लगता है, सेलिना या हेली? मुझे सेलिना के साथ। चांस ही नहीं है। जस्टिन और हेली सबसे बेस्ट कपल लगते हैं। मुझे तो लगता है वो सबसे बेस्ट मेरे साथ लगेगा। म्यूजिक क्यों बंद है यार? रेडियो चलाओ ना। हाँ चला लो। यहाँ तो कोई रेडियो स्टेशन काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं कौन सी सिटी है। कोई साइन बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। मैं मैप चेक करती हूँ। मेरे फोन में सिग्नल भी नहीं है। यहाँ भी नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गए हैं यार। ये लो, मेरे फोन में सिग्नल है। प्ले करो पीचेस। पीचेस? डाई फॉर यू उससे बेटर है। फोन में बस 10% बैटरी है। म्यूजिक चलाया तो वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, होटल पहुंचकर चार्ज कर लूंगी। ओके। यस, ये हुई ना बात। ये वीकेंड बहुत मजेदार होगा गाइस, बहुत मजे करेंगे। ये अचानक कार को क्या हो गया? लगता है कार से कुछ टकरा गया। नो, गाड़ी के टायर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मुझे गाड़ी रोकनी होगी। पर ये जगह सेफ तो होगी ना, क्योंकि यहाँ तो सुनसान है। ये लो, टायर पंचर। किसी को चेंज करना आता है? अब मुझे नहीं आता। ओके, मैं रोड साइड असिस्टेंट्स को कॉल करती हूँ, वो इसी काम के लिए तो होते हैं। देखना जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। हेलो, हाय, मेरा नाम है राजी कॉलिंस और रास्ते में मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। आप किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज सकते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरी लोकेशन, मैं अभी मैप चेक करके आपको बताती हूँ अपनी लोकेशन। हेलो, फोन बंद हो गया। ये लो, मेरा फोन लो। इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या तुम्हारे फोन में सिग्नल है? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? चलो कार में बैठते हैं, यहाँ सेफ नहीं लग रहा। 1 घंटा हो गया हम यहाँ फंसे हुए हैं। बताओ ना क्या करना है। किसी के पास कोई चार्जर है क्या? ये कार वाला चार्जर तो पता नहीं कब से खराब है। मेरे पास बेसिक चार्जर है। उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे डैड जो पोर्टेबल चार्जर दे रहे थे वो ले लेना चाहिए था। अरे हाँ, सच में। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ खाने को है क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाई। मुझे तुम्हारे डैड वाले प्रोटीन बार्स याद आ रहे हैं। हाँ यार, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। देखो, एक गाड़ी आ रही है। चलो उससे हेल्प मांगते हैं। गुड आइडिया। हे, हेलो, मदद कीजिए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हमारी कार का टायर पंचर हो गया है, मदद करेंगे? स्टेपनी है क्या? हाँ है। शायद है तो सही।
और साथ में कार जैक और लग रेंज भी है ना। तुम्हारे डैड ने कहा था ना, उन्होंने कार चेक की थी और उन्हें कुछ नहीं मिला। हाँ, सही कह रही हो, वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी वो सब कुछ नहीं है और उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आई एम सो सॉरी। गुड लक गर्ल्स। रुको, मुझे एक फोन करने दो प्लीज। क्या बेकार किस्मत है। ये सोचो अब हम क्या करेंगे। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं हम किस सुनसान जगह पर अटके हैं, फोन भी नहीं चल रहे हैं, पता नहीं हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। वो देखो, वो कार वाला हमारी कार के पीछे क्यों रुक रहा है? एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला, वो इसी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या होगा? मुझे अभी नहीं बनना है। अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे? और हम जाएंगे कहाँ? इस रोड पर मेरी विंडो खटखटा रहा है, देखो। राजी मैं हूँ। रुको, क्या ये तुम्हारे डैड? आप यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अच्छा चलो कार की डिक्की खोलो। आपको पता भी नहीं कि मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ डैड। पर ये बताइए, आपने हमें ढूंढा कैसे? रोड साइड सर्विस ने मुझे बताया कि तुम मुसीबत में फंस गई हो, इसलिए मैं होटल की डायरेक्शन देखकर इसी तरफ चला आया और बस पहुंच गया तुम लोगों तक। सच में आप तो बहुत ही अच्छे डैड हैं। काश मेरे डैड भी इतने केयरिंग होते। थैंक्स। ओह, किसी को प्रोटीन बार चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी। लो बेटा। थैंक्स डैड। ये लो, शायद ये भी काम आएगा। चलो तुम कार के अंदर बैठो, मैं टायर चेंज करता हूँ। बस फिर तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब आप जो आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा आपसे क्या कहूँ। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, डैडी इसीलिए तो होते हैं। अब जाओ कार में बैठो, यहाँ बाहर सेफ नहीं है। चलो हो गया। ठीक है बच्चों, अब कार बिल्कुल तैयार है। अगर मैं ये सब डिक्की में रख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर कुछ हो गया तो रखने में कोई बुराई नहीं है। आई मीन, अब हम किसी म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं जा रहे। क्या क्या बोल रही हो? तुम तो जस्टिन बीबर को देखने जा रही थी ना? हाँ डैड, पर अब मुझे लग रहा है मैं ये सारा वीकेंड अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ, फादर्स डे के लिए। अगर आपका कोई और प्लान है तो अलग बात है। प्लान? अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ टाइम बिताने से ज्यादा जरूरी कौन सा प्लान हो सकता है? चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। रुकिए, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। एक झप्पी। शैतान कहीं की, बचपन से शैतान हो तुम। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू डैड। चल जाओ, थोड़ी रेस और देके देखो। ये खटारा हो गई है। फिक्र मत करो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया है, वो जंपर केबल लेकर बस आती ही होगी। मुझे जंपर केबल ही नहीं, नई गाड़ी भी चाहिए होगी। वैसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है ना, गाड़ी को अपग्रेड क्यों नहीं करवा लेते? वाह क्या आइडिया दिया है। 25 सेंट से सैलरी बढ़ी हो, उसमें क्या मैं नई गाड़ी खरीद लूं? उसमें तो गाड़ी का टैंक भी फुल नहीं होता। हाँ, आई एम सो सॉरी यार, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। हाय गाइस। हेलो बेबी। हेलो मैक्स। मुझे खुशी है तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो गया दोस्त। एक मिनट, मैंने सोचा था तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ओह, बताना भूल गया था। डेनिस को गो हेल्प मी सेटअप करने का आइडिया आया और लोगों ने हमें 10,000 डोनेट कर दिए। मैंने सब कुछ नहीं किया, रैंडल ने फोटो डालने में मेरी मदद की थी। हमें खुशी है कि तुम ठीक हो मैक्स, तुम्हें खोना नहीं चाहते हम। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को 10,000 मिल गए?
और वो भी डोनेशन, जिसे तुम्हें वापस भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये साइट जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए है, जैसे किसी की सर्जरी या उसके फ्यूनरल का खर्चा या नई गाड़ी खरीदने के लिए। हो भी सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है, जैसे कि किसी की जिंदगी और मौत जैसे हालात। टेड, सॉरी, मैं सोच रहा था। तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा, थैंक्स। मैं केबल लेकर आता हूँ। हे, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, सब ठीक है? नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? अंदर आओ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। पता नहीं वो ट्रक किधर से आ गया। क्या कहा, ट्रक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छी बात है कि तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी होगी और उस पर बहुत खर्चा आएगा। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? दरअसल कर तो सकते हो। क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? हाँ, जैसा तुम कहो। ओके, ओके, ये लो, एक और सेफ्टी के लिए। हो गया। वैसे फोटोज किस लिए? गो हेल्प मी पेज के लिए। इससे सर्जरी का खर्चा निकल जाएगा। अरे, मुझे नहीं लगता तुम्हें उतारना चाहिए। मेरी गर्दन ठीक है। मैंने ये सब फोटो के लिए किया था, ताकि लगे सच में एक्सीडेंट हुआ है। अरे रुको रुको रुको, कि तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं? नहीं, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, ये मेरे गो हेल्प मी पेज के लिए स्टोरी थी, ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। ये देखो, BMW 3 सीरीज। बढ़िया है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये धोखा है यार। तुमने भी तो मैक्स की सर्जरी के पैसे में से कुछ अपने पास जरूर रखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पैसा मैंने नहीं बल्कि डेनिस ने खर्चा किया था, और उसने सारा पैसा मैक्स की सर्जरी पे लगाया। एक सौदा करते हैं, जितना पैसा आएगा उसका 10% ले लेना। बस मेरी मदद कर दो। नहीं, तुम पकड़े जाओगे, देख लेना। क्या तुम पकड़ पाए? नहीं ना? छोड़ो ना। नहीं, मेरा मानना है हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, इसलिए मैं इस गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा। सुनो तो, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फेसबुक पर शेयर करने से 3 गुना ज्यादा मिलेगा। ये तो और भी अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हॉस्पिटल में हूँ। इस हफ्ते में 5वीं बार है। आप देख सकते हैं, मैं व्हीलचेयर पे हूँ। मैं हिल भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा दर्द है। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, उसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 40,000 से ज्यादा आ चुके हैं, और अब मैं इससे मेरा मतलब सर्जरी का बिल पे कर पाऊंगा। थैंक यू। ठीक होने के बाद में मैं वीडियो डालूंगा। प्लीज मेरे लिए प्रे करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप सर्जरी के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ। डैड, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर गुप्ता, हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक पर एक्सीडेंट वाली पोस्ट देखी थी, पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। हाँ, थैंक्स। बहुत बुरा एक्सीडेंट था। जाने दीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। जरा 1 मिनट, तुम्हारा नेक कॉलर ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने अभी लगवाया है? नहीं, मतलब हाँ, सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सच में? मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए, प्लीज किसी को मत बताइएगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं अब... मुझे पता है तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो।
सॉरी, आपको बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज मुझे इतना बता दो, कहीं वो डॉक्टर सिंह तो नहीं? वही हैं। जब से MC80 में उसने मुझसे ज्यादा नंबर लिए हैं, बहुत उड़ने लग गया है वो। हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगा रहता है। सॉरी, अब आपको पता चली गया है। अब मैं चलता हूँ। मैं उससे तुम्हारी रिपोर्ट मंगवा कर देखूंगा कि वो तुम्हारा इलाज ठीक से कर रहा है या नहीं। सेकंड ओपिनियन अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। ओके, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये देखो, ये है मेरी नई कार। हाँ, है ना शानदार? पर मैंने सोचा तुम BMW लेने वाले थे। ओह, वो तो पुरानी बात है। $80,000 जितना सोचा था उसका दुगना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया कार ले लूं। तो तुमने मुझे वो कार दिखाने के लिए बुलाया है जिसे तुमने लोगों को धोखा देकर खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, मेरी फोटो खींचने के लिए। ये तुम रख लो। ये क्या है? चाबी है मेरी पुरानी गाड़ी की। अब ये तुम्हारी है, मेरी तरफ से। इसे तोहफा समझ लो। मेरे साथ मजाक मत करो। देखो, मुझे इस सब मामले में पड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये तुम ही रखो। अब मुझे घर जाना है। डेनिस को पता है? नहीं, उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला तुमने धोखा देकर ऐसा किया है तो मुझे तुमसे कभी। हाय बेब। हे, अरे तुमने नया बैग खरीदा है? ये वाला बैग? ये तो बहुत पुराना है। कैसे हो तुम टेड? तुम्हारे बारे में सुना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है। उतना बुरा भी नहीं जितना लगता हूँ, लेकिन थैंक यू। तुम बहुत स्ट्रांग हो। एक मिनट, तुम्हें तो इस वक्त सर्जरी में होना चाहिए था ना? हाँ। तुमने अपनी आखिरी वीडियो में यही कहा था। हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलते हैं रैंडल। सर्जरी के लिए अकेले हॉस्पिटल जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, है ना रैंडल? अब मैं क्या कह सकता? ये बिल्कुल ठीक है। रैंडल, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कम ऑन, हम साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो, मैं गाड़ी ले आती हूँ। चलो चलते हैं, चलो। ओके। हे, ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर है? अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते तुम। देखो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। तुमने फोटो खींची थी। हाँ। ओके, अब आगे मैं चला जाऊंगा। तुम लोग घर जा सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर के आने तक हम रुक सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। और फिर टेड, तुम फिर से आ गए? हेलो डॉक्टर, जरा 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा सुनो, डॉक्टर आ गए, तुम लोग घर जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम। नहीं, सब ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं। उम्मीद है तुम्हारी सर्जरी ठीक से हो जाएगी। सर्जरी? कैसी सर्जरी? देखो, तुम अब ये मत कह देना कि डॉक्टर सिंह आज ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, आज ही कर रहे हैं। उसकी हिम्मत देख रहे हो? पता है उसने अभी तक तुम्हारी रिपोर्ट तक नहीं भेजी। जिस दिन मिल गई उस दिन मैं उसे। डॉक्टर गुप्ता, कैसे हैं आप? डॉक्टर सिंह, वाह, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने अभी तक मुझे टेड की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। क्या तुम खुद को मुझसे ज्यादा काबिल समझते हो? क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेड नाम का पेशेंट है ही नहीं। मैं आपको बताना ही चाहता था, लेकिन माफ कीजिए, मुझे फोन उठाना ही होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुमने तो कहा था कि। हे दोस्तों, यहाँ 3 FBI एजेंट आ गए हैं। क्या? बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ एजेंट स्मिथ। हम यहाँ धोखाधड़ी केस के सिलसिले में आए हैं। ओके, देखिए, इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें मैं बता दूं, मैंने फिक्र मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। पैटी हर्स्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। ये डेनिस है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। पैटी, डेनिस, जोआना, किम्बर्ली, मेगन, लॉरेन, इस तरह के इसके दर्जनों नाम हैं। इसने बहुत से स्टेट के कानून तोड़े हैं। 3 देशों में इसकी तलाश हो रही है।
सबसे ताजा घोटाला सर्जरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना। नहीं देखिए, वो सर्जरी कोई धोखा नहीं थी। हमारे डॉग की सच में सर्जरी होनी इसके थी। बारे में क्या कहोगे? स्काउट के लिए 12,000, 17,000 प्रिंस के लिए, ओरियो के लिए 22,000। ये सालों से इस तरह के घोटाले कर रही है, डॉगी की बीमारी का बहाना करती है। लेकिन उन पैसों से अपने लिए नए डिजाइनर बैग खरीदती है। क्या ये सब सच है? क्या अब तुम मुझे लुई विटॉन खरीद कर देती? ले जाओ इसे। सॉरी आपको ये बुरी खबर सुनानी पड़ी। ख्याल रखो। यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब क्या हो गया? हद हो गई यार, कितने घोटालेबाज हैं यहाँ पर। खुजली हो रही है, जरा इसे पकड़ेंगे डॉक्टर प्लीज? क्या? थैंक्स। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी सर्जरी का क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मुझे शक तो हो ही रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर, मेरे पास मैक्स तो है। सही है, और मेरे पास मेरी नई पोर्श है। वैसे तुम कह सकते हो सब ठीक हो गया। रुको, क्या वो तुम्हारी? वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ एक नजर तुम अपनी। शायद तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत था। टेड, मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखो तुम्हारी कार। और जो तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ता है। ब्ला ब्ला ब्ला। टेड देखो, क्या ये तुम्हारी पोर्श नहीं है? क्या? ये कैसे हुआ? हेलो दोस्त, अगर ये तुम्हारी कार है तो पुलिस को फोन करो। किसी ने इसमें टक्कर मारी और भाग गया। ये क्या कह रहे हो? ओह, अरे यार। देखो, इतना परेशान मत हो, इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। मैंने अभी इंश्योरेंस नहीं करवाया है। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि देखो मैंने कहा मैं था कुछ नहीं कि... सुनना चाहता। हाँ ठीक है, मैं मैक्स को पॉटी करवा के आता हूँ। चलो मैक्स।